अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फैक्टोपीडिया। दोस्तों, प्रिजन एस्केप पर बहुत सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनमें कैदियों को परफेक्ट प्लानिंग के जरिए जेल से भागते हुए देखना सच में काफी फैसिनेटिंग है। बट हकीकत में जेल से भागना आसान काम नहीं, क्योंकि जेल में सख्त सिक्योरिटी के साथ कैदियों पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। लेकिन कुछ कैदियों ने भागने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जिनके आगे अच्छी अच्छी फिल्मी कहानियां भी फेल नजर आती हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ छात्र कैदियों के भागने की स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें सुनकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आगे कानून भी बेबस नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नई एपिसोड। एल्कैट्रस जेल, जिसे दुनिया की सबसे महफूज जेल कहा जाता था, क्योंकि इस जेल को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक छोटे जजीरे पर तामीर किया गया था और इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अगर कोई जेल से भागने में कामयाब हो भी जाए तो भी बिना बोर्ड के इतने ठंडे पानी को क्रॉस करना नामुमकिन है। और एक आइलैंड पर जेल बनाने की असल वजह भी यही होती है कि अगर कोई कैदी पानी के रास्ते भागने की कोशिश भी करे तो उसे आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है। बट फ्रैंक मॉरिस नामी एक कैदी, जिसने इस इम्पॉसिबल काम को भी कर दिखाया। फ्रैंक मॉरिस अमेरिका का एक खतरनाक क्रिमिनल था, जिसका शुमार उन 2% लोगों में होता था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। फ्रैंक ने इस जेल से निकलने के मंसूबे में एंगलिन ब्रदर्स को भी शामिल किया, जिनके नाम जॉन एंगलिन एंड क्लैरेंस एंगलिन थे। और फिर इन्होंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए ड्रिलिंग बिट्स को इकट्ठा करना शुरू किया और इन्होंने वैक्यूम क्लीनर को इस तरह से मॉडिफाई किया कि उसे ड्रिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, बट फिर भी इससे ड्रिलिंग की जा सकती थी। जेल में रहकर इस तरह की चीज बनाना वाकई में एक मुश्किल काम था। तकरीबन 6 महीने तक फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स वेंटिलेशन डक्ट्स को खुद से तैयार की गई ड्रिल से खोदते रहे। इस प्लान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रिलिंग की आवाज थी, बट फ्रैंक मॉरिस ने इसका भी बंदोबस्त कर रखा था। इन्होंने ड्रिलिंग की आवाज को छुपाने के लिए अकॉर्डियन का इस्तेमाल किया, जबकि दिन के दौरान इन होल्स को सिक्योरिटी गार्ड्स से महफूज रखने के लिए नकली दीवार से छुपाया जाता था। इन लोगों ने अपने जैसे डमी फेसेस भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें ये ड्रिलिंग के दौरान अपने बेड्स पर इस तरह से रखते थे जिससे देखने वालों को लगता था कि ये सो रहे हैं। और फाइनली वो रात आन पहुंची जब इन्होंने इस खतरनाक जेल से भागने वाले नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। जेल से बाहर आने के बाद इनके लिए सबसे बड़ा मसला ठंडे पानी के समुद्र को क्रॉस करना था, जिसकी तैयारी इन्होंने पहले से ही कर रखी थी। कई महीनों से ये लोग रेनकोट्स चोरी कर रहे थे, जिनको जोड़कर 6 बाई 14 फीट की एक कश्ती को तैयार किया गया। और यूं ये तीनों लोग इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल को तोड़कर फरार हो चुके थे। हालांकि FBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा गया कि ये लोग कभी किनारे तक पहुंच ही नहीं पाए, बट कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं और इन्हें ब्राजील में देखा गया, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये लोग भागने में कामयाब रहे या समुद्र के ठंडे पानी में ही डूबकर खत्म हो गए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जोआकिन गुज़मन, जिसे एल शैपो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है जिस पर एल शैपो के नाम से टेलीविजन सीरीज भी बनाई जा चुकी है। गुज़मन को गिरफ्तार करने के बाद अथॉरिटीज को लगा कि फाइनली उन्होंने एक लेजेंडरी आइकॉन को जेल में डाल ही दिया। जेल में ये शख्स अपने लॉन्ग शावर्स की वजह से काफी मशहूर था। ये बाथरूम में इतनी देर तक गाना गाने के लिए नहीं रुकता था, बल्कि ये एक 33 फीट लंबा खड्डा खोदता रहता जो कि ज़ेरे ज़मीन टनल में निकलता था। 11 जुलाई 2015 को गार्ड्स ने फील किया कि गुज़मन को शावर लेते हुए बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, जिसके बाद उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उन्हें एक खड्डा मिला, जिसमें से होते हुए वो टनल तक पहुंचे, बट गुज़मन वहां से ऑलरेडी भाग चुका था। ये पहली बार नहीं था कि गुज़मन जेल से भाग निकला हो, बल्कि 2001 में भी ये दूसरी जेल में कुछ देर रहने के बाद फरार हो गया था, जहां इसने अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए जेल के बहुत सारे अमले को खरीद रखा था। चूंकि बहुत सारे लोग इसके पेरोल पर थे तो इसे लॉन्ड्री बॉक्स में डालकर जेल से फरार करवाया गया, जिसमें मेंटेनेंस वर्कर जेवियर कैम्ब्रस भी शामिल था। इस वाकया के फौरी बाद जेवियर को गुज़मन के भगाने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया, बट गुज़मन 2014 तक मफरूर रहा। जेल से भागने के बाद गुज़मन ने पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज भी करवाई, बट उसे कुछ महीने बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और वो अभी तक जेल में अपनी सजा जारी रखे हुए है।
रुस्तम शकरुतिनव, एक रशियन कैदी जिसे 2016 में रॉबरी के जुर्म में जेल में डाल दिया गया, जिस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, बट इसका दिमाग इसकी उम्र से कहीं ज्यादा तेज था। रुस्तम को रशियन मीडिया की तरफ से द स्नेक मैन का नाम दिया गया क्योंकि ये इतना ज्यादा लीन और फ्लेक्सिबल बॉडी का मालिक था कि इसने जेल से भागने के लिए फूड डिलीवरी विंडो का इस्तेमाल किया। इतनी छोटी जगह से निकलने में रुस्तम के कपड़े इसकी रुकावट थे और ये शख्स कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवियर के साथ इस फूड डिलीवरी विंडो से निकलने में कामयाब रहा। इस होल से निकलने के बाद कपड़े पहनकर रुस्तम ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और स्टाइलिश वॉक करते हुए ये जनाब जेल से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई ऑफिसर हो। फूड डिलीवरी के लिए बनाए गए होल से निकलना वाकई में एक मुश्किल काम था और इसी तरह का एक सीन द एक्स फाइल्स ड्रामा सीरीज में भी देखने को मिला और हो सकता है कि रुस्तम भी उसी से इंस्पायर हुआ हो। योगा करना आजकल एक हॉट ट्रेंड बन चुका है जिसे बॉडी की फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए परफॉर्म किया जाता है, बट किसने सोचा होगा कि योगा करने की वजह से कोई जेल से भी भाग सकता है। शुई गैबबोक ने जेल से फरार होने के लिए अपनी योगा स्किल्स का इस्तेमाल किया। 50 साल योगा मास्टर शुई को रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हुए जनूबी कोरिया के होल्डिंग सेल में डाल दिया गया। 5 दिन जेल में रहने के बाद योगा मास्टर ने रुस्तम की तरह जेल से भागने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर लोशन लगाया और इतने सालों से योगा से हासिल होने वाली एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल किया। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स की नींद का फायदा उठाते हुए शुई फूड डिलीवरी विंडो से बाहर निकला और करीब मौजूद खिड़की से बाहर चला गया। हालांकि रुस्तम को बाहर निकलने में दुश्वारी उठानी पड़ी थी, बट शुई जो के 5 फीट 4 इंचेस टॉल थे बड़ी आसानी के साथ बाहर निकल आए क्योंकि इनकी फूड विंडो रुस्तम की फूड विंडो से ज्यादा बड़ी थी। जेल से भागने के 6 दिन बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी लिस्ट में अगला नाम यूशी शिरातुरी का है और इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी जेल इसे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। शुरुआती तौर पर इसे मर्डर एंड रॉबरी के जुर्म में जापान की अमोरी प्रिजन में डाला गया, जहां तकरीबन 3 साल गुजारने के बाद ये अपने सेल का ताला तोड़कर वहां से भाग निकला, बट कुछ दिन बाद इसे पकड़ लिया गया और इस बार इसे अकीता जेल में ट्रांसफर किया गया, बट यूशी वहां से भी भाग निकला। ये हर रोज रात को जेल की दीवार पर चढ़कर छत से भागने की कोशिश करता और फाइनली एक दिन इसमें कामयाब रहा। 2 बार जेल से भागने के बाद इसे अबाशरी जेल में भेज दिया गया, जो कि अल्कैट्राज़ जेल की तरह ही टाइटली सिक्योर्ड थी, जिसे सिर्फ खतरनाक तरीन लोगों के लिए बनाया गया था। बट ये जेल भी ज्यादा देर तक यूशी को भागने से नहीं रोक सकी। यूशी हर सुबह नाश्ते में मिलने वाले सूप को अपने सेल के दरवाजे पर फेंक देता, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसका डोर फ्रेम कमजोर होता गया। 25 अगस्त 1944 को दूसरी वर्ल्ड वार के ब्लैकआउट के दौरान यूशी ने अपना शोल्डर डिसलोकेट किया और फूड डिलीवरी होल से भाग निकला, बट इसे फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी बार जेल से भागने के बाद इस पर 6 आर्म्ड गार्ड्स को तैनात करते हुए सपोरो जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये 24 घंटे इन गार्ड्स की ज़ेरे निगरानी रहता। एंड गेस व्हाट, ये वहां से भी भाग निकला। एक्चुअली सपोरो जेल में 2 बड़ी खामियां थी। उन्होंने दीवारों और छत की मजबूती को तो यकीनी बनाया, बट वो लोग सेल के फर्श को मजबूत ना बना सके, और दूसरा उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से यूशी को हैंडकफ नहीं किया, जिसके बाद यूशी ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन को खोदना शुरू किया। हालांकि इसमें काफी टाइम लगा, बट अल्टीमेटली ये शख्स वहां से भी भागने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, आपको सबसे इंप्रेसिव स्टोरी किस शख्स की लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।